हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक में लेके आया हूँ वर्क एनर्जी पावर का पावर। ठीक है, पावर तो एकदम पावर के साथ बैठिए, पावर के साथ पढ़िए। चलिए आइए पढ़ते हैं पावर के बारे में। देखिए हमारे पास ये एक लड़का है, ठीक। इस लड़के से मैंने कहा कि भैया ऐसा है, यहाँ से जाओ और यहाँ पर ये लगेज रखा है, इसके ऊपर ये अलमारी मान लो रखी है, इसके ऊपर जो तुम्हारे पास लगेज है, लगेज, ये जो लगेज है इसको जाके इस पे रख के आओ। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। ये लड़का यहां से गया, इसने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? वर्क। इसने वर्क किया इसने 10 जूल। 10 जूल इसने वर्क किया और इस पे जाके ये सामान रख कर आया और इसको टाइम लगा 5 सेकेंड। 10 जूल वर्क करके ये यहां से यहां गया, इसको टाइम लगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक, हम एक दूसरा लड़का लेकर आए। दूसरा लड़का जब लेकर आए, उससे भी मैंने कहा भैया जाओ लगेज रख के आओ। उसने भी वर्क किया, उसने भी वर्क किया 10 जूल, लेकिन उसको इसी 10 जूल में उसने वर्क किया और उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। उसको टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। इसने 10 जूल वर्क किया 5 सेकेंड में, पर्सन नंबर 1 ने, और इसने 10 जूल वर्क किया 2 सेकंड में, पर्सन नंबर 2 में। अब आप बताइए किसने काम जल्दी किया? 2 वाले पर्सन ने काम जल्दी किया। ठीक, जो काम इंसान ज्यादा जल्दी कर दे उसकी पावर अच्छी कि जो देर में करे उसकी पावर अच्छी? जो काम इंसान जल्दी कर दे उसकी पावर अच्छी। कम समय में जो वर्क हो जाए वो क्या होती है? वो उसकी कहलाई हुई पावर कहलाती है। और पावर कितनी अच्छी कितनी बुरी होती है वो हम टाइम से देखते हैं कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो पावर कम है, और कम टाइम में मेरा वही काम हो जा रहा है तो पावर ज्यादा है। तो पावर को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? टाइम से। तो पावर हमारी हुई क्या? टी टाइम में अगर हमको W वर्क डन लगा तो 1 सेकेंड में हमको कितना, टी टाइम में अगर हमको W वर्क लगा तो 1 सेकेंड में कितना वर्क लगेगा? W/T, एंड दिस W/T इज पावर। दिस इज पावर। Then what is power? Work done upon time. This नोट कर लीजिए, ये हमारी पावर होती है। और कैसे पहचानेंगे? अगर टाइम कम लग रहा है तो पावर हमारी ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो पावर हमारी कम। नोट कर लो। Power equal to work done upon time. So this is point number 1. Point number 2 क्या है भाई? इसकी SI यूनिट क्या बनेगी? तो पावर की जो SI यूनिट होगी, वर्क डन की होती है जूल, इसकी होती है सेकेंड, तो दिस इज जूल पर सेकेंड। और बार बार पावर हमको डे टू डे लाइफ में यूज करनी होती है तो इसकी हमने एक अलग से यूनिट बना ली, दिस इज वॉट। ठीक, अब दिस इज वॉट। डायमेंशन क्या होगा इसका भाई? ये लोग बताओ, क्लास 11 के बच्चों के लिए ये सब चीज़, और 9th वाले भी पढ़ सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा? वर्क क्या क्या होता है? mL² T-2, एंड दिस T ऊपर चला जाएगा तो दिस T-1, तो ये हो जाएगा mL² T-3। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन होता है। नोट कर लीजिए। पावर हमारी कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है पावर हमारी स्केलर क्वांटिटी है, दिस। ठीक है, अब सुनिए, एक मान लो मैं बाइक चला रहा हूं,
मेरे बाइक पे एक पर्सन बैठा है और मेरे बाइक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी बाइक है, यहाँ पे पर्सन नंबर 1 है और यहाँ पे पर्सन नंबर 2 है, और पर्सन नंबर 1 बाइक चला के आगे ले जा रहा, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक बाइक है, दूसरी बाइक, यहाँ बैठा है पर्सन नंबर 1, यहाँ बैठा है पर्सन नंबर 2, यहाँ बैठा है पर्सन नंबर 3, और ये वेलोसिटी से आगे जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड। इस पे 2 लोग बैठे हैं, वेलोसिटी 20 है। इस पे 3 लोग बैठे हैं, वेलोसिटी 80 है। 3 लोग के बाद बैठने के बाद वेलोसिटी 80 है। तो अब आप बताइए किसकी पावर ज़्यादा? तो बाइक नंबर 2 की पावर ज़्यादा। तो हमने क्या देखा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है भाई उसकी पावर ज़्यादा है। तो पावर को वेलोसिटी से हमने रिलेट करके देखा, तो फिर पावर को हमने इस तरीके से बनाया। पावर का फॉर्मूला हुआ वर्क डन अपॉन टाइम। सो दिस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दिस फोर्स एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी। दिस, so what is the formula of power? Fv, force multiplied by velocity। नोट कर लीजिए, ये हमारा पावर हो गया। तो पावर के SI यूनिट, पावर का डायमेंशन, पावर स्केलर क्वांटिटी, पावर के 2 फॉर्मूले, एक वर्क डन अपॉन टाइम और एक फोर्स इनटू वेलोसिटी। 1 वाट पावर क्या है? इफ work done is equal to 1 joule, time equal to 1 second, then power is equal to 1 watt। बहुत इजी है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है पावर, ठीक है ना। तो जितना कम वर्क हमारा ज़्यादा समय में हो, सॉरी जितना ज़्यादा वर्क हमारा कम से कम समय में हो जाए वही हमारी पावर कहलाती है, और जितना कम समय लगेगा उतनी अच्छी पावर होगी, ठीक है, नोट कर लो। So power khatam, and tomorrow we will study about efficiency of a machine. Thank you.